सत साहब जी। सत साहिब जी। मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, सिया शरण दास। जी बोलिए। मैं 3/4/2020 को नाम लिए थे। जी वैसे ही मोबाइल पे जो है ना ये सारा कुछ देखे थे। इसके बाद जो है पता किए तो झारखंड में जो नंबर था उस हिसाब से जो है ना अ, बोले कि आप वहां से नाम दीक्षा लीजिए। जी तो ऑनलाइन नाम मुझे पता नहीं था, तो हम ले चुके थे। जी फिर बाद में सारा सत्संग वगैरह देखे तो ये फर्ज मतलब ये पता चला। फिर आपका भी बहुत सारा हम वीडियो देखे तो बोले कि जो गलती हुआ तो क्षमा याचना करके अपना भक्ति कीजिए। जी 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 वो क्षमा याचना करके तो हम भक्ति जो है ना कर ही रहे हैं अभी भी बहुत सारा जो है ना मतलब वो है। लेकिन मन में कुछ जो है ना ऐसा कुछ, जैसे साहब भी जो हम काम करते हैं ना वो नेटवर्किंग का काम है। नेटवर्किंग का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? प्रोडक्ट क्या है? उसमें प्रोडक्ट सारा ये सर कंपनी का ही प्रोडक्ट है सर। उसमें जो है ना कपड़ा भी है, और उसमें हेल्थ सेक्टर का भी प्रोडक्ट है, और उसमें किचन का भी प्रोडक्ट है। मतलब बाजार में जो बिकता है वही सब सारा प्रोडक्ट है। हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, उसमें दिक्कत ये है कि कंपनी तो ये सब तो बेच ही रही थी, साथ में अभी वो भगवत गीता और जो है ना संपूर्ण हनुमान आ, डिजिटल जो है ना उसका कॉपी बेच रही है। तो आप मत बेचो वो वाला प्रोडक्ट, कंपनी बेचे। अच्छा जी जी जी। भाई ये हमने वो चीज नहीं बेचनी जो हमारे नियम में बाधा है। अच्छा अच्छा जी जी जी। बाकी कोई ये दूसरा कोई चीज है वो आप बेचो। अब जैसे कोई आर्मी में है, आर्मी में तो भगत जी जब वहाँ पे जो कैंटीन होती है उसमें वेज भी मिलता है, नॉन वेज भी मिलता है। सही से। तो भगत तो अपना वेज खाएगा ना, नॉन वेज खाने वाले खाते रहेंगे, हमें क्या लेना देना। अच्छा अच्छा, चलिए तो ये तो हुआ कि एक शंका ये भी थी कि ये जो है ना इसका जो है तब कंपनी लाई है तो उसका जो है ना वो तो प्रोग्राम वगैरह का भी चलता है। जैसे कोई मीटिंग वगैरह होती है तो उसमें तो हमको शामिल होना पड़ता है, पर हमें उसको अपने लिए प्रमोट नहीं हम करते हैं, उसको जो है हम प्रमोट नहीं करना है। भाई देखो भगत जी, दो तीन बातें हैं। जी। ऐसी कोई भी कंपनी है, हम्म। और उस कंपनी में यदि आप एज ए वर्कर काम कर रहे हैं तो जी। वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना काम करोगे, आपको अपनी सैलरी मिलेगी। हम्म। कंपनी यदि आपको माध्यम बना के और लोगों को यदि जो है ऊंचे ऊंचे सपने दिखाना चाहती है, आपको हाथ में हम्म माइक पकड़ाना चाहती है कि साहब आप बोलो, आप कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं, आप लोगों के हम्म लिए जो है वो प्रेरणा बनो, या फिर मान लो कंपनी आपको सम्मानित करना चाहती है लोगों के बीच में, तो जी ऐसी स्थिति में हमने बचना है। जी। जब तक आप एक वर्कर के रूप में है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। उससे हम्म आगे यदि आप बढ़ते हैं या कंपनी आपको बढ़ाने का प्रयास करती है, तो हम्म फिर आपने उनको मना कर देना कि साहब ना तो मेरी कोई इच्छा है कोई आपकी कंपनी में कोई स्टार बनने की, कोई डबल स्टार बनने की है। हम्म। मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, मैं केवल एक वर्कर बन के रहना चाहता हूँ। अगर आप इस तरह से रखें तो ठीक है, नहीं तो आप और हमारी बाय बाय। अच्छा, तो ये तो प्रोग्राम वगैरह हम लोग को जो है ना करना पड़ता था, तो ये बात जो है ना ये भी खटकता है कि ये प्रोग्राम प्रोग्राम। में जाओ, प्रोग्राम अटेंड करो, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उस क्षेत्र की आपको जानकारी मिलेगी। जी 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 लेकिन आपको निमित्त बना दें कि साहब आप लोगों को गाइड करो, तो फिर आपने वो नहीं करना भगत जी। जी। हाँ, कोई सम्मानित वगैरह करे या आपको कहे कि साहब आप इनको सम्मानित करो, ये आपके हम्म सीनियर हैं, तो ये तो हम्म। हमारे भक्ति मार्ग में है ही नहीं भगत जी, ना पूजा करनी ना करवानी, जी जी जी। है ना। तो तो वैसे तो हाँ, इस हिसाब से तो जैसे हमारा जो रैंक है उसमें उस हिसाब से तो हमको ये सब जो है ना जैसे स्टेज पे जाना आना पड़ता है, और लोगों को समझाना बुझाना पड़ता है। मतलब जैसे आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो हमको करना पड़ता है वहाँ पे। नहीं समझा बुझाने में दिक्कत नहीं है, हाँ समझाने में कोई दिक्कत नहीं है भगत जी। समझाने में जी तो भाई आप भी तो वही काम कर रहे हो, तो उस काम के विषय में दूसरों को भी तो आप जी बता ही सकते हो। मेरा जी। मतलब है, हाँ। जैसे कंपनी साल में 6 महीने एक बार कोई प्रोग्राम करती है, जो बड़े बड़े हम्म। जो लोग होते हाँ। हैं जो काफी कंपनी को कमा के देते हैं, जिनके पीछे हम्म। काफी लंबी चौड़ी टीम होती है, जी ऐसे जी लोगों को कंपनी सम्मानित करती है, लोगों से जी। तालियां बजवाती है, स्टेज पे हम्म। बुलाती है। तो हाँ हाँ। वहां नहीं जाना हमने भगत जी, वो नहीं करना हमने। अच्छा, उस स्टेज पे नहीं जाना है। ना ना हमने किसी का सम्मान करना है, ना हमने अपना सम्मान करवाना है, क्योंकि वो पूजा में आ जाता है। अच्छा। जी।
हाँ, हमने अपने लिए तालियाँ नहीं बजवानी। हम्म तो अब ये भक्ति मार्ग है, देखो भगत जी, परमात्मा ने इसीलिए तो बताया ये सूरमाओं का मार्ग है। इसमें बहुत कुछ हमें त्यागना भी पड़ेगा, बहुत सोच समझ हम्म। के हमने चलना भी पड़ेगा। जी। अब भगवान मिल रहा है तो भगवान मिले, अब वो और वो चाहे कोई लाख रुपए का काम छूटे तो भाड़ में जाए। भगवान अच्छा। ने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल दे दिए। नरसिंह ने 56 करोड़ की संपत्ति को ठोकर मार दी। अब्राहिम हम्म, सुल्तान ने राज त्याग दिया। भगत जी, हमें क्या मिलता होगा? 20, 30, 40, 50 हजार रुपये हद मार के महीने का। हाँ सही बात। उसके लिए हम अपनी मर्यादा क्यों तोड़े? भगवान को रुष्ट हम क्यों करें? क्या वो कंपनी देगी हमें? हमें हम्म। परमात्मा देगा। क्या पता उस कंपनी से भी कोई अच्छा काम दे दे। जी जी जी। भाई कंपनी तो एक माध्यम है। ऐसे तो परमात्मा ने लाखों करोड़ों जो है मतलब व्यवसाय बनाए हुए हैं। जी। तो ये सब जो है ना हमको तो करना पड़ रहा था, तो यही हम संशय में थे कि ये सब करना है या नहीं करना, लेकिन अब हमको छोड़ना पड़ेगा, इस हिसाब से तो हमको छोड़ना पड़ेगा उस कंपनी को तो। देखो, आप कंपनी से आप जी एक बार एचआर से बात कर लीजिएगा। जी। आप उन्हें अपनी समस्या बता दो कि साहब इस प्रकार से देखो, मेरे कुछ नियम है, मर्यादा है, इन मर्यादाओं से हट के मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो हो सकता है हम्म, परमात्मा प्रेरणा करें, आपको कोई ऐसा काम दे दें, कोई स्टोर का काम दे दें, या कोई एक जगह बैठने का काम दे दें, कोई लिखा पढ़ी का काम दे दें। और जी। नहीं। हम हमारा तो वैसा नहीं होने वाला है इसमें इसमें इसलिए नहीं होने वाला है कि ये तो हमारा टीम के ऊपर काम होता है ना। तो जो हमारी टीम है उसको हम्म उसको उसको गाइड करना, उसके लिए जैसे सेमिनार वगैरह चलता है फील्ड पे, तो हम्म वो सेमिनार को ही हमको अरेंज करना होता, तो वहां पर सम्मानित करना या करवाना, मतलब ये सब हमारा वो हिस्सा होता है। और हमें भी कंपनी बड़े, जैसे अभी बड़ा बड़ा प्रोग्राम बोले, तो उस बड़े प्रोग्राम में जो है हम लोगों को बुलाया जाता है स्टेज पे। तो उस हाँ। जगह पे जो है जाने से अगर हम मना करते हैं तो हो सकता है कि उस जगह चल जाए, नहीं नहीं भी जाए तो चलेगा। लेकिन ये अपना वाला कैसे टीम को, अपने टीम का जितना भी लोग है उन लोगों में हमको जो है ना सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो वहां पर उस स्टेज पे जो है ना जाना पड़ता है लोगों को बताने के लिए, तो कुछ ना कुछ सम्मान और सम्मानित करने का वो प्रक्रिया वहां पे आता है। तो थोड़ा भगत जी देख लो इसमें तो, बड़े भाई परमात्मा दया करें, कोई मालिक का नाम लेके अपना और कोई काम धंधा देखो। जी जी देखो भगत जी, बाधा तो बाधा है। अब ये लोभ लालच ही है जो हमारे को परमात्मा से दूर कर देगा धीरे धीरे। जी जी। और ये कोई मतलब की नहीं है। परमात्मा ने हमें स्पष्ट रूप से समझा दिया। अब हमारे को चाहिए भगत जी भगवान पे विश्वास। परमात्मा ने कह जी। दिया ना बेटा, 9 महीने माँ के पेट में था, कौन सी कंपनी दे रही थी? जी। तो वही परमात्मा है, ये दूसरा नहीं है भगत जी। हमारे भक्ति मार्ग में जो क्रिया बाधा उत्पन्न करे, तुरंत हमने उनको छोड़ देना चाहिए। मालिक हमसे एडवांस चलता है भगत जी, सही बोले। है ना? और तभी हम सफल होंगे भक्ति मार्ग पे। जी जी। अगर आज हम इन छोटी छोटी चीजों को अपने स्वार्थ के लिए नहीं छोड़ पा रहे हैं, भगत जी जी कल को तो पता नहीं जाएंगे, तब ये परिवार, कार, कोठी, बंगले, दुनिया, बच्चे सब छोड़ने पड़ेंगे, तो फिर तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो जी कुछ हमारी ये रिहर्सल भी होती है परमात्मा की तरफ से। परमात्मा हमें चेक करता है बीच बीच में जी। कि इसको ज्ञान कितना है और मेरे ऊपर इसको विश्वास कितना है। क्योंकि ज्ञान होगा तो निर्णय कर लेगा कि ये काम मेरे लिए सही है या नहीं है। और विश्वास होगा तो चाहे लाख रुपए महीने के आ रहे हैं, उसको ठोकर मार देगा। जी। फिर परमात्मा आगे से आगे उसकी व्यवस्था करेगा। परमात्मा को चुपचाप थोड़ी बैठेगा फिर। जो भगत अपने आत्म कल्याण के लिए यदि इतनी कुर्बानी करता है, तो भगवान कोई बालक थोड़ी है फिर। जी सच सच। अपने उत्तराखंड के वहां पे एक एक डॉक्टर भगत हैं। मेरी जी उनकी बातचीत भी हुई थी लगभग घंटे भर भी। वो भी ऐसी किसी कंपनी में काम करते हैं, लाखों रुपया उनको मिलता है महीने का। जी। उन्होंने छोड़ दिया भगत जी। अच्छा। हाँ, जी जी। बिल्कुल छोड़ दिया उन्होंने। 1 घंटे बातचीत हुई। मैंने हम्म। कहा भैया आप डॉक्टर हो, परमात्मा की दया से रोजी रोटी तो मिल ही रही है, कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। जी। तो उनके समझ में आ गई बात। भाई ये मौका नहीं हम्म। मिलेगा ना दोबारा। आज सही अगर बात। रह गए भगत जी, तो जितनी हम भक्ति ये कर लेंगे, उस भक्ति के प्रतिफल में क्या पता आगे परमात्मा हमें ऐसी ऐसी लाखों कंपनियों का मालिक बना दे। सही सही। लेकिन पार तो नहीं हुए ना, फिर फायदा क्या जी। है? हम्म। तो भाई हम जो धंधा करते हैं, हमें लगता है कि बस यही है मेरे लिए। नहीं, लाखों लाखों तरीके हैं उस परमात्मा के पास में अपने बच्चों को भोजन देने के। जी। कोई ना कोई तरीका निकालेगा परमात्मा भगत जी। और फिर ये हमारा ये हमारी ये परीक्षा भी होती है ना भगत जी, हम कितना संघर्ष कर पाते हैं, कितना हम विश्वास कर पाते हैं परमात्मा पे, कितना हम त्याग करने के लायक हुए हैं। जी। जब परमात्मा ने कह दिया कि हमने
देखो वाहवाही का पात्र जो होता है केवल वो परमात्मा होता है। जी अब आप स्टेज पे जाओगे तो कम से कम और भी नहीं तो आपकी जो टीम है वो तो बात बात पे तालियां आपके लिए हाँ, बिल्कुल बजाए बिल्कुल, देगी। बजाना ही है और वो ये तो। तो सांसारिकता है, नॉर्मली बात है, जब आपका नाम अनाउंस होगा और आप अपनी सीट से खड़े होके चलोगे उसी समय तालियां शुरू हो जाती हैं। जी 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 तो ये नहीं करना भगत जी भक्ति मार्ग में हमने। जी। तो अ, यहाँ पर जो है ना, शुरू जब किए थे वो 2013 में लगभग शुरू किए थे हम इस कंपनी का काम। जी और करते करते अभी जो है ना, यहाँ पर लास्ट स्टेज, यहाँ पे इसके आगे और स्टेज है, लेकिन ये एक बड़ा मतलब प्रमोशन यहाँ पे जो है ना अब बहुत नजदीक है। तो जी उस हिसाब से यहाँ पे हम काम किए और यहाँ तक पहुंचे। लेकिन जी ये सारा जगह पे वही बात है कि वहाँ पे प्रमोशन करना, प्रमोशन होना और मान नहीं नहीं सम्मान, वो ये तो वो ना। कार्ड आपको फंसाता जाएगा भगत जी। जी 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 हाँ। तो अब हमने निर्णय यही लेना है कि हमको इसको छोड़ देना है और बाकी दूसरा कुछ काम करना है। बिल्कुल भगत जी स्पष्ट है, इसमें कोई जी दिक्कत नहीं है। जिसको ज्ञान हो गया है वो तो भगत जी जी पंगे में पांव देगा नहीं। जी जी काम बतेरे हैं भगत जी, 2 टाइम की रोजी रोटी चाहिए, परमात्मा की दया से भगत की ज्यादा कोई इच्छा विलासा होती नहीं है। जी वो देगा परमात्मा, भाई जिसने भजन दिया भोजन की व्यवस्था वो करेगा, टेंशन उसको जी जी। है ना। सच साहब भगत जी, हाँ बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बात समझ में आई और बहुत सारा वीडियो मैं देखता हूँ आपका। झारखंड में कहाँ से आप? धन्यवाद से हूँ सर। चलो मैं एक भगत जी का नंबर आपको व्हाट्सअप करूंगा। जी। वो टीचर हैं वो, अच्छा 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 देवबंद है या ऐसा कुछ है, कहाँ है। अच्छा। जी जी। तो आप करिए। संपर्क में रहिए। ये आपका व्हाट्सअप है? जी ठीक है मैं डालता हूँ आपको उनका नंबर, है ना, आप उनसे संपर्क करना। जी सच सर। हाँ सत साई भगत जी।